लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको कुछ लगा तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, नो प्रॉब्लम। सो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अगर तुमने कल का लेक्चर नहीं भी देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशनचा हा एक मोठा फॉर्म्युला आहे. मोठा म्हणजे वी स्टडीड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल थ्योरम इन 11th स्टैंडर्ड, जो लॉन्ग 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 एगो था. तो ठीक है, इसलिए मैंने कल रिपीट किया की आपण काय करायला पाहिजे होतं. सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशनचा हा एक फॉर्म्युला आहे. ठीक है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं. दोन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन सा है? एन एंड पी, बिकॉज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ला असं एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स एन एंड पी. एन नंबर ऑफ ट्रायल्स. नंबर ऑफ ट्रायल्स काय म्हणतो आपण? नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या रहते हैं कि एक कॉइन फेंका, 10 बार फेंका, तो दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स. पर उसके कुछ कंडीशंस है. नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फिक्स्ड. मतलब एक बार तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैं 10 बार कॉइन फेंकूंगा, दूसरी बार डिसाइड कर रहे हो नहीं मेरा मन बदल गया तो मैं 15 बार करूंगा, नहीं चलता. ट्रायल्स फिक्स चाहिए थ्रू आउट द प्रॉब्लम. देन उसमें चाहिए ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट. मतलब अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया और एक में हेड आया, तो दुसरे कॉइन टॉस करते वक्त मेरी कोई कंडिशन नहीं चाहिए की तो पण हेडच आला पाहिजे किंवा इथे हेड आला तर इथे टेल आला पाहिजे. नथिंग. दे ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, तो ये उसके कुछ कंडिशंस है. पी म्हणजे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. कॉइन टॉस मध्ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज बेसिकली हेड्स. आता जब आज के एक दो प्रॉब्लम में क्या होगा, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता पुढे जाऊन, जब तुम एक्सरसाइज छुड़ाओगे तब. कंफ्यूजन ऐसा है, whenever we see probability of success, आपले definitions किंवा probability of failure और definitions are quite fixed. फिक्स्ड म्हणण्यापेक्षा सक्सेस म्हणजे सक्सेस साइडलाच आपण उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और इधर अपन उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं. डोंट डू दैट. आज एक प्रॉब्लम है खूबच इंटरेस्टिंग. तो तुम बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर विल बी सर ओके एग्जाम में है, हमको 12th स्टैंडर्ड अच्छे से ये करना है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है. बट एग्जैक्टली का शिकतोय आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशंस करंट सिच्युएशन मध्ये कोरोना वायरस, आपल्या इथे कोविशील्ड म्हणून जे वायरस इंडिया में जो कोविशील्ड करके जो एंटी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको जैब्स मिल रहे हैं उसके, त्याचा सक्सेस एंड फेलियर रेट दो ही चीजें होगी ना. एक तो उसका सक्सेस रहेगा, नहीं तो फेलियर होगा. अजून मधातलं काही हे नाहीये की बीच में कहीं तो भी अटका है ना. इट्स जस्ट सक्सेस एंड फेलियर. दैट्स वेयर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इन प्ले. तुम वहां से प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो कि याचा सक्सेस रेट किंवा फेलियर रेट, और सक्सेस इतना है फेलियर इतना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो काम करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि तुमको तुम जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो तुमको पता चलता होगा इतने लोगों को चांसेस ऑफ दिस, चांसेस ऑफ दैट. दैट इज वेयर ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब प्ले में आए थे. मतलब कुछ लोगों ने बैठ के स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी लगाई, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया कि ओके सक्सेस रेट इतना है, फेलियर रेट इतना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वो काम में आएगा. राइट, म्हणजे बरोबर किती याच्यात काम करेल. सिमिलरली अपन ने प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम बघितला होता. सो दीज ऑल आर यूज्ड इन एक्चुअल रियल लाइफ. ये हर जगह यूज हो रहे हैं और उस भरोसे पे अपन आगे काम करते हैं. ठीक है, सो दिस इज रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोला जाए तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करंटली सबसे ज्यादा यूज हो रहा है अपने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन में. ओके, तो अगर किसी ने पूछा कि रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, यू शुड हैव आंसर. सिर्फ 12वीं पास करायचा है हे आंसर नहीं है. वो तो ऑफ कोर्स आंसर है, वो तो मतलब वो तो गिवन है. बट सिर्फ क्लियरिंग 12th स्टैंडर्ड एंड लर्निंग अबाउट मैथमेटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो आज अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो एक्चुअल क्वाइट दे आर क्वाइट गुड एग्जांपल्स. काफी रियल लाइफ एप्लीकेशंस से क्लोज है. नॉट एग्जैक्टली दैट बट वेरी क्लोज. ओके, ना एज आई सेड कंफ्यूजन कुठे होऊ शकतं सांगतो. कंफ्यूजन कहाँ होगा इज यू विल हैव टू कंसिडर की सक्सेसची प्रोबेबिलिटी काय आहे आणि याची प्रोबेबिलिटी कोणची आहे. सो क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन है आज का फर्स्ट.
10 eggs are drawn successively with replacement. रिप्लेसमेंट मतलब एक एग निकाला और उसको वापस रखा, सो दैट डिपेंडेंसी नहीं रहना, वरना 10 में से एक निकाला और बाजू में रखा तो 9 हो जाएंगे, राइट? अगर मैंने फिर से एक निकाला और बाजू में रखा तो 8 हो जाएंगे. म्हणजे पुढच्या याच्यात डिपेंडन्सी येऊन जाईल कि सैंपल स्पेस उसकी कम कम होते जाने वाली है. वो नहीं चाहिए अपने को. अपने को क्या चाहिए? विथ रिप्लेसमेंट. मतलब इफ आई टेक वन एग आउट, आई एम पुटिंग इट बैक अगेन इन द सेम बैग बॉक्स जो भी होगा. ओके, सो ये विथ रिप्लेसमेंट इम्पॉर्टंट आहे, नाहीतर आपलं डिपेंडन्सी येऊन जाईल. ओके, फिर से कन्फ्युजन कुठे होतं सांगतो. ये विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग आहे कि you took out one egg from a box or a bag and you put it back again, because if you don't do that, what happens is you take one egg out, okay, और फिर तुम्हारे बैग में या बॉक्स में 9 ही बचे, तो दूसरे वाले के निकालते वक्त अपॉन 9 करना पड़ेगा. सैंपल स्पेस कमी जाएगी, विच इज डिपेंडेंसी, नहीं चलेगा, क्योंकि बर्नौलीज ट्रायल या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलत, वरना अपन उसको काम में नहीं ला सकते. Okay, so 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs. 10% defective eggs मतलब अगर तुम्हारे पास 100 एग्स हो गए तो उसमें से 10 एग्स, 10% मतलब 10 एग्स आर डिफेक्टिव. ओके, सो सिंस अब ये 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आपल्याला माहिती नहीं, मे बी इनफाइनाइट एग्स है, डिफेक्टिव एग है, और मैंने बोला यार एक एग उठाओ, चांसेस क्या है कि तुम्हारे पास डिफेक्टिव एग आएगा, तो ये कैसे निकालोगे? probability distribution works, right? So find the probability that there is at least one defective egg. There is at least one defective egg. At least one defective egg का मीनिंग क्या है कि कम से कम एक तो भी डिफेक्टिव एग निकलना चाहिए, राइट? अब कितने हैं नहीं पता, 10% है डिफॉल्टिव पता है, ओके, पर कितने हैं नहीं पता, तर मग काय करायचं? सो वी गो टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिसाइड कैसे करने का कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? सर बोलोगे सर वही तो चैप्टर शुरू है. हम अरे हो, पर व्हेन वी मूव ऑन टू एग्जाम्स, हाउ विल यू डिसाइड कि ओके ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? फर्स्ट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, ट्रायल्स कितने इंडिपेंडेंट है? कितने ट्रायल्स है अपने को पता है क्या? ठीक है, पता है 10 eggs. This is your trials, number of trials. ओके, 10 एग निकालने वाले हो ना, तो ट्रायल्स कितने हुए? 10 हुए तुम्हारे. ओके, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, बर्नौली ट्रायल कैसा फॉलो कर दो तो पहा, फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और नंबर ऑफ ट्रायल्स सब में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है, कि अगर मैंने एक अंडा उठाया तो 10% ही उसमें डिफेक्टिव रह सकता है, मतलब 10% चांसेस है कि इट इज डिफेक्टिव. मैंने 10 अंडे उठाए तो भी 10% चांसेस है दे आर डिफेक्टिव, राइट? इट इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट. अब हाउ टू टेक कोणची सक्सेसची प्रोबेबिलिटी है, कोणची फेल्युअरची प्रोबेबिलिटी है, ये कहाँ से पता चलता है? जो तुम्हारे क्वेश्चन में, जो तुम्हारे आखिरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग. दैट शोज कि तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लेने वाले हो. या टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर ये,
तुमचा x काय राहणार आहे. सो कल मैंने यहाँ पे एक लिखा था, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में हेड्स के बारे में पूछा था, राइट? यहाँ पे मुझे किसके बारे में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी में? डिफेक्टिव एग. सो very and the most important statement of your question, let x denote the number of defective eggs in the 10 eggs drawn. Okay, now I will slow it down and मैं तुमको फिर से अब बता रहा हूँ. 10 eggs निकाले हैं अपन ने सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट. एक अंडा उठाया, वापस रखा, फिर दूसरा अंडा उठाया, वापस रखा, फिर तीसरा अंडा उठाया, वापस. ऐसे कितने बार किया अपन ने? 10 बार. कितने में से नहीं पता. वो इतने बड़े इनफाइनाइट, चलो कंसीडर कर लेते हैं, इनफाइनाइट एग्स में से अपन ने जब 10 निकाले, वो इनफाइनाइट एग्स में 10% डिफेक्टिव एग्स है. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग. मतलब जो तुम 10 एग्स निकालने वाले हो उसमें से एटलीस्ट एक तो भी डिफेक्टिव निकालना चाहिए. ये उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. ओके, अब therefore probability of success, तुम बोलोगे सर अपन सक्सेस म्हणतो आणि डिफेक्टिव एग्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज योर स्मॉल p, is related to this x. x denotes the defective eggs. तो डिफेक्टिव एक एग्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10, क्योंकि 10% है. 10% मतलब 10/100, which is 1/10. तुम उसको 0.1 भी लिख सकते हो, चलेगा मुझे. 1/10 रखो, ज्यादा आसान पड़ता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हुआ फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हुआ? Probability of failure will be nothing but 1 minus 1/10. क्या येणार है? 1 minus 1/10, which is 9/10. सक्सेस में से फेलियर, मतलब टोटल में से सक्सेस वाले की प्रोबेबिलिटी अगर मैंने माइनस कर दी तो आई गेट दिस. ओके, एंड n कितना है मेरा? 10. सो तुम्हारे फॉर्मूले में सब कुछ आ गया, राइट? सो याला लिहिताना असं लिहायचं, x follows binomial distribution, b for binomial distribution, जहां पे n है 10 and p है 1/10, 1/10. ओके, 1/10, n and p. This is your n, this is your p. This is your n, this is your p. Okay, x follows binomial distribution n, p. जो मैंने कल लिख के दिया था, n क्या है? 10, p है 1/10. Therefore, probability of x is equals to x. This is ये क्या लिख रहा हूं मैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. ये क्या लिख रहा हूं मैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. What I get is ncx p to the power x q to the power n minus x. अब x कैसे डिसाइड करने का? x कसं डिसाइड करू आपण? कसं डिसाइड करणार आहे? प्रोबेबिलिटी क्या पूछिए? एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक तो भी चाहिए. कम से कम एक चाहिए, मतलब 10 में से कम एक चाहिए. तो लॉजिकली कसं राहणार आहे? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ, ये इथे खूप कंफ्यूजन होता, बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये क्या लिखा है सर आपने करके. ठीक है, तो क्या है? x क्या है? फिर x क्या है? डिफेक्टिव एग्स. कितने डिफेक्टिव एग्स चाहिए? कम से कम एक. तो डिफेक्टिव एग्स मोर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. कितने में से? 10 में से. अब प्रॉब्लम ऐसा है कि टाइम पास करना है तुमको, ठीक है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, बहुत ही टाइम पास करना है, एज आई यूज्ड टू से. तो काय करू शकतो आपण की इसको 1 से शुरू करना. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. मतलब ये सब किधर डालना पड़ता तुमको? ये इथे वैल्यूज, n ची वैल्यू 10 है,
पहले इसमें x की वैल्यू 1 डालना, फिर x की वैल्यू 2 डालना, p और q ऊपर आ चुके हैं अपने 1/10 9/10, ऐसे एक एक करते करते तुम कहां तक जा सकते हो, x इज इक्वल्स टू 10 तक। बहुत टाइम पास करना ही है टाइम पास, पर सिंस अपने पास टाइम पास करने के लिए वक्त नहीं है अभी, तो क्या करायचं, 1 में से उल्टा वाला माइनस करना। तो टोटल में से मैंने x लेस देन 1 वाला माइनस किया। आई एम सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो 1 रहता है, अगर मैंने p ऑफ x लेस देन 1 कर दिया तो मुझे क्या मिला, बेसिकली ये ऊपर वाला ही मिलता है। अब मेरा आसान हो गया काम, बिकॉज अगर 1 से छोटे है मतलब 10 अंडे निकालने हैं मुझे, और 1 से छोटा है मतलब 0 एग्स ही हुए। कॉमन सेंस है, अगर इफ आई हैव टू पिक अप 10 eggs and I am saying I want eggs which are less than 1, not even equal to 1, less than 1, so there is only one possibility which is 0 eggs, right? So यहाँ पे I can write it like this also. Do not get confused. माझे साइंस बघा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा, 1 to 10। फिर अगर मैंने टोटल में से 1 से कम वाले माइनस कर दिए तो मुझे वही मिलना है। अब 1 से कम वाला एक ही है, विच इज x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने फॉर्मूले में सब कुछ डाल दिया, अब n है मेरा 10, कौन सा फॉर्मूला, हा वाला, दिस और इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। इफ आई पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला, व्हाट आई गेट, n के जगह 10, c, x कितना है 0, p कितना था 1/10 टू द पावर 0, ओके, टू द पावर 0, फिर इंटू 9/10 टू द पावर 10 माइनस 0, करेक्ट। अब 10c0, nc0, nc0 is always 1, so इधर 1 आ गया। एनीथिंग रेस टू 0, 1 इंटू 9/10 टू द पावर 10, आंसर क्या है। अब इतना, अब अपने पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं है कि 9/10 टू द पावर 10 वगैरह निकाल सको, सो डोंट डू दैट, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके ऊपर तुमको एक्चुअल कुछ नहीं छुड़ाना है, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि तुम 9 टू द पावर 10 एंड 10 टू द पावर 10 वगैरह करते हो, नहीं बैठ सकते हो एग्जाम में, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई मार्क्स नहीं काट सकता तुम्हारे इस पर, ओके। सो दिस आर द टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो थोड़ी तकलीफ देंगे, इसलिए मैं कल क्या करूंगा, तुमसे एग्जाम्पल्स म्हणजे एक्सरसाइजचे पण एग्जाम्पल्स घेऊन घेऊ आपण, सो दैट तुम्हारा वो भी एक काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली, मैं अलग से हेडिंग दे रहा हूँ टॉपिक का, इज मीन एंड वेरायंस। ये अपन ने सुना है कहीं तो भी, ऑफ कोर्स सुना है, 10th 11th दोनों में सुना है, बस याद नहीं वो अलग बात है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बट वी हैव हर्ड अबाउट इट। मीन एंड वेरायंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तुमको इसके प्रूफ्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले है, एंड इट इज वेरी इजी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। सो लिखते जाओ, लेट x follows binomial distribution with parameters n and p, then इसको क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, बस वो तुमको ध्यान में रखना है। देन मीन, इसको मोस्टली इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन को इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीनला काय म्हणतो आपण, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, ओके, इज गिवन बाय, आणि त्याला रिप्रेझेंट कसं करतात पहा, म्यू, ये सिंबल ऑफ म्यू, और e of x, which is expected value of x, काय म्हणतो आपण, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x, एंड उसका फॉर्मूला है, म्हणजे तीनों चीजें सेम ही है, अलग अलग नाम है। मीन का मीनिंग ही म्यू है, का मीनिंग ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स, और उसका फॉर्मूला है एन इंटू पी, खत्म। जो एन रहेगा उसको पी से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एंड वेरिएंस उतना ही आसान है, वेरिएंस
ओके, वेरिएंस जिसको लिखा जाता है v ऑफ x और var ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x म्हणतो आपण त्याला, is given by npq. खत्म, दैट्स इट. अगर तुमको बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को लिखते हैं अपन अंडर रूट ऑफ npq. ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर तुमको कभी पूछ ही लिया कोई इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो वेरिएंस को स्क्वायर रूट में डाल दिया, यू गेट स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, तो इसका एक एग्जांपल छुड़ाएंगे अपन. एग्जांपल है, इफ x follows binomial distribution of 10, 0.4. मतलब n तुम्हारा 10 है, p तुम्हारा 4 है, 0.4 है. then find mean and variance. तो मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रहता है. मीन क्या रहता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू npq, सॉरी n इंटू p. करेक्ट. n इंटू p म्हणजे काय झालं तुमचं? 10 इंटू 0.4 विच इज 4. 10 इंटू 0.4 विच इज 4. ओके, अब q निकालना है मुझे. तो q कैसे, मतलब मुझे वेरिएंस के लिए q लगेगा. वेरिएंस साठी मला काय लागेल? q. तो q इज 1 माइनस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6. एकदम बच्चों वाले कैलकुलेशन है. वेरिएंस ऑफ x जिसको लिखते हैं अपन var ऑफ x विच इज वेरिएंस ऑफ x, त्याला कसा देतो आपण? npq. So 10 into 0.4 into 0.6. 4 into 6 is 24. 2 पॉइंट आएंगे तो 10 into 0.24. करेक्ट. 2 आ जाएंगे तो 0.24 आ गया. तो उसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 2.4. दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. इतकेच इजी है. और एक प्रॉब्लम करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन पहा कसा येईल. डू नॉट गेट कन्फ्युज्ड ऑन क्वेश्चंस. एक प्रॉब्लम खूप सोपी वाला. लेट PMF ये आएगा तुमको लिख के, क्योंकि आपण सिन्स आपण ने प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाही केलाय, याचा मीनिंग काही असं वेगळं नाहीये. ओके, PMF ऑफ RV ऑफ X, ये ऐसे लिख के आएगा तुमको क्वेश्चन में, और तुम पागल हो जाओगे सर ये क्या है करके. नथिंग, इट्स नथिंग. डू नॉट गो इनटू दिस. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो मैं तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा. एंड दिस इज नथिंग बट अपना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशनचं फंक्शन. सो इट इज, याला लिहिताना असं लिहितात. ओके, लेट PMF ऑफ RV ऑफ X. इसको डरने का नहीं, कुछ नहीं है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो मैं तुमको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, आणि हे आता आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये शिकलो. इज किंवा इज नाही है, लेट बी क्वेश्चन है ये, इज इक्वल्स टू 4cx is equals to 4cx 5 by 9 to the power x into 4 by 9 to the power 4 minus x for x is equals to 0, 1, 2 and so on. Okay, नहीं 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि n 4 है. ओके, n 4 है. सिंपल. यहाँ पे मुझे n इज इक्वल्स टू 4 है, दिख रहा है. p इज इक्वल्स टू 5 by 9 है. q इज इक्वल्स टू 4 by 9 है. दिया हुआ है सब लिटरली फॉर्मूले में. तुमको e ऑफ x निकालना है एंड तुमको v ऑफ x निकालना है. फास्ट छुड़ाएंगे एकदम. सो e ऑफ x इज इक्वल्स टू n इंटू p. तुम्हारे अगर आंसर्स पहले आ गए तो यू कैन ऑलवेज send me the answers. E of x is equals to n into p, मतलब 4 into 5 over 9.
which is 20/9, और तो कुछ होगा नहीं ना, उसको तोड़ना है अपने को। v of x क्या है तुम्हारा, n p q, तो वो क्या हो गया 4 into 5/9 into 4/9, 80/81। That's it, they are your answers। ये तुम्हारे आंसर्स है, इजी। So kal, means in the next lecture I'm going to solve few examples of exercise 8.1 from your book, boards की book, and फिर अपन probability distribution पे जाएंगे।